नमस्कार, मैं हूं दीपिका नयाल और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। साल 2014 में यहां बीजेपी के सत्यपाल सिंह सैनी ने सपा प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को हराकर ये सीट हासिल की थी। बताते चले कि संभल लोकसभा मुरादाबाद से अलग हुआ जिला है। अपनी शिल्पकला के लिए मशहूर संभल का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। लोधियों से लेकर मुगलों तक ने भी संभल पर राज किया है और ये सम्राट अशोक के साम्राज्य का भी हिस्सा रह चुका है। गौरतलब है कि संभल में पहली बार 1977 में लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय लोक दल की शांति देवी ने विजय प्राप्त की थी और 3 सालों तक वो यहाँ की सांसद रही थी। 1989 से लेकर 1996 तक जनता दल के श्रीपाल सिंह यादव लगातार 2 बार सांसद चुने गए। 1996 में श्रीपाल सिंह यादव को बहुजन समाज पार्टी के धर्मपाल यादव ने हराकर उन्हीं की गद्दी पर कब्जा जमाया, जो उन्होंने अगले ही चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के हाथों खो भी दिया था। मुलायम सिंह यादव 2 बार संभल से सांसद रह चुके हैं। साल 2004 में समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव यहां से सांसद चुने गए थे, लेकिन 2009 में ये सीट बहुजन समाज पार्टी के हाथों आ गई। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क यहां से एमपी चुने गए, लेकिन साल 2014 में उन्हें बीजेपी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2014 में चुनाव की बात करें तो यहाँ सपा दूसरे, बसपा तीसरे, आरपीडी चौथे और कांग्रेस 5वें नंबर पर रही। संभल के वर्तमान सांसद सत्यपाल सिंह को यहाँ के लोग विकास पुरुष के नाम से संबोधित करते हैं। वैसे वो ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्रालय में कार्यरत है। पिछले 5 सालों में लोकसभा में उनकी उपस्थिति 96% रही है और उन्होंने 103 डिबेट में हिस्सा लिया है और 23 सवाल पूछे हैं। शिल्पकारों की धरती कहे जाने वाले संभल की 52% आबादी हिंदू और 47% जनसंख्या मुस्लिम है। साल 2014 के चुनाव में 16,93,229 वोटरों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 55% पुरुष और 44% महिलाएं थी। यहां सत्यपाल सिंह सैनी सपा प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के बीच जीत का अंतर बेहद कम था। सैनी ने मात्र 5,174 वोटों से शफीकुर रहमान को हराया था। इसमें कोई शक नहीं कि सैनी की जीत में काफी बड़ा योगदान मोदी लहर का था, जबकि सपा की हार के पीछे उसकी अपनी गलतियां थी, रणनीतियां थी। जनता में उसके प्रति नाराजगी भी थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। लेकिन सियासी खेल में कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती। शहर मात का खेल चलता रहता है, इसलिए इस बार इस सीट पर बीजेपी की जीत काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि सत्यपाल सिंह सैनी से जनता कितना संतुष्ट है और राज्य सरकार के कामों ने उसे कितना खुश किया है। निसंदेह यहाँ की जीत और हार में सीएम योगी फैक्टर भी शामिल होगा, तो वहीं विपक्षी दलों की भी कोशिश यहाँ जीतने की होगी। लेकिन इस खेल में बाजी उसी के हाथ लगेगी जिसे जनता का प्यार और साथ मिलेगा। देखते हैं वो किसे अपना नेता चुनती है। कुल मिलाकर इस सीट पर रोचक मुकाबला होगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब यहाँ फिर से कमल खिलेगा या फिर विरोधी दलों में से किसी को मौका मिलेगा। ये जानने के लिए हमें चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा।